नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों 60,244 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जी हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की। इस भर्ती के लिए 17 जनवरी तक रिकॉर्ड 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 15 लाख महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो ये जो परीक्षा होने जा रही है 18 जनवरी तक इसमें आवेदन मांगे गए हैं। अभी एक दिन अभी बाकी है। और भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। इसकी लिखित परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी और परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और परीक्षा एक ही दिन करवाने का फैसला किया गया है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के कुल 150 प्रश्न आएंगे। तो ये जो 150 प्रश्न आने वाले हैं ये आपको पढ़ने हैं मात्र 30 दिनों में। 30 दिनों में आपको इसकी तैयारी करनी है। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पहली स्टेज में ही आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और जो सिपाही बनने का, पुलिस बनने का जो सपना है वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये 30 दिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसके लिए आप स्टार्ट कीजिए पढ़ाई और ये सारी चीज़ें पढ़िए। सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। एक गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काटे जाएंगे। अब तो ये परीक्षा और भी टफ हो जाती है जब ये इसमें नेगेटिव है, क्योंकि तुक्का यहाँ पे चलेगा नहीं। भर्ती होने के बाद अभ्यर्थियों को 30,000 से 35,000 का मासिक वेतन मिलेगा, जो कि सिपाही को उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के मुआवजे, भत्ते और भी देय होंगे। सब मिला के करीब 40,000 रुपये मिलेंगे। इस परीक्षा में देखिए अभी डेट में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 50 लाख आवेदन हो गए हैं। इतने सारे लोग इसमें आवेदन कर दिए हैं और 3 शिफ्ट में परीक्षा की बात की जा रही है। तो परीक्षा होगी तो एक ही दिन इस बार होगी। इसमें कई अलग अलग दिन पे नहीं की जाएगी परीक्षा। सीपी स्मार्ट क्लासेस पे इस भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई है, जो कि मात्र 30 दिन में आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी। लाइव क्लासेस, फुल कोर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं केवल 499 रुपये में। आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी प्रकार की जानकारी के लिए 82992269 पे आप संपर्क कर सकते हैं। 69 नहीं है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। निदेशालय में 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की फाइलें अटक गई हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की द्वितीय सूची के तहत ये सारे अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है निदेशालय में अटकी पड़ी है। 28 जून 2023 से यह छात्र अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 946 रिक्तियों के मुकाबले 914 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था इस द्वितीय सूची में और 914 अभ्यर्थियों में से आयोग ने जीव विज्ञान महिला वर्ग में 19 अभ्यर्थियों, सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 87 अभ्यर्थियों, सामाजिक विज्ञान पुरुष में 98 अभ्यर्थी, हिंदी महिला वर्ग में 176 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया था। इसके अलावा हिंदी पुरुष वर्ग में 255 अभ्यर्थी, अंग्रेजी महिला वर्ग में 38, पुरुष वर्ग में 42 अभ्यर्थी, कला पुरुष वर्ग में 129, महिला वर्ग में 32 अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों को पिछले साल 17 से 24 जुलाई के बीच अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया गया था। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में 435 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे और आयोग ने सितंबर 2023 में 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति से संबंधित फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया था। 5 माह से अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018
में उनसे पहले चयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी पहले नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि परीक्षा सभी ने एक साथ दी थी। नियुक्ति में जितनी देर होगी अभ्यर्थियों को उतना ही आर्थिक नुकसान होगा। देर से नियुक्ति मिलने के कारण इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर असर पड़ेगा। पहले नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों के मुकाबले वेतन भी कम होगा। इसका असर पेंशन पर भी पड़ेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि LT ग्रेड शिक्षक के 433 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। यानी कि ये छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये 433 अभ्यर्थी जो हैं अपने नियुक्ति पत्र का ही खाली इंतजार कर रहे हैं। बाकी इनका सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। शिक्षा निदेशालय से चीज़ें इनकी रुकी हुई हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों की सूरत संवारने के लिए 78 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इन स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। यहाँ पर कक्षाओं, प्रयोगशालाओं के साथ साथ विद्यालय परिसर में जरूरी निर्माण कार्य कराया जाएगा। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो आरक्षण से जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं वो सभी जो है बुधवार को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें इस भर्ती में आरक्षण में हुई गड़बड़ी से अवगत कराया। साथ ही अभ्यर्थियों को याची लाभ दिलाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस संबंध में अपना रुख भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उन सभी को जल्द न्याय मिले। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व महाधिवक्ता से बात करेंगे। उन्होंने 22 जनवरी के बाद अभ्यर्थियों को फिर से मुलाकात करने के लिए बुलाया है। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? प्रश्न आसान है, लेकिन इसका उत्तर जिनको सही पता है समझ लीजिए उनकी तैयारी हो रही है, और जिनको इसका उत्तर नहीं पता है वो उनको और परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या है।